प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस को लाए हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, खास करके एसएससी और रेलवे के लिए। और ऐसे प्रश्न हमेशा आप देखेंगे कि हर प्रश्न पत्र में आपको एक क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, आज इसी को देखना है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं एसएससी रीजनिंग की, जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस पब्लिकेशन के नाम से जानी जाती है, ये बहुत ही एसएससी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम में भी है और अंग्रेजी मीडियम में भी है। तो इस क्वेश्चन से निश्चित तौर पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको प्रैक्टिस करने में मदद भी मिलेगी, ताकि एक्यूरेसी आपका बना हुआ रहेगा। तो इसी जज्बे के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ आइए हम कुछ नए क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि क्वेश्चन मेरा क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे हैं, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर इंगित करती है तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। इसको हम लोगों को क्या करना है, देख लेना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस घड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बज रहा है, 7:30 बज रहा है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, हो गया आपका, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, यानी यह उत्तर हो गया। ये आपका दक्षिण हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर हो गया, और ये आपका पश्चिम दिशा की ओर हो गया। इतना तो आप समझ रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपको क्या कहा है कि एक हाथ घड़ी में सुबह के 7:30 बजे यदि घंटे वाली सुई, तो ये हमारा क्या है, घंटे वाली सुई है, इसको देखिए, है ना। और ये हमारा मिनट का सुई है। तो आप जब ऐसे लेंगे, यानी ये आपका क्या हो गया, इस बीच में जो हुआ ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा आपका। इसको ध्यान में रखना है ना। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि 7:30 बजे है, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में, यह जो दिशा हुआ यह क्या हो गया, दक्षिण और पश्चिम दिशा हो गया। क्लियर है। तो जब यह दिशा आपका दक्षिण पश्चिम हो गया, कौन सा, ये जो आपको घंटे वाली सुई है, ये क्या है, घंटे वाली सुई जो है वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो आपको कह रहा है कि 15 मिनट बाद, तो 7:30 बजे में अगर हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो 7:45 होगा, यानी 7:45। तो यहाँ पर 15 मिनट जोड़े तो आपका क्या हो गया, 7:45। तो यहाँ भी आपका क्या है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये जो होगा आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना। ये जो है आपका क्या है, वेस्ट है। तो ये हमेशा क्या होगा, क्या कर रहा है, 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो ये किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो ये आपका किधर इंगित करेगा, ये पश्चिम दिशा की ओर, यानी वेस्ट। ये किधर आपको इंगित करेगा, पश्चिम दिशा की ओर इंगित करेगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इसको हम लोग ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। यहां पर भी देख ले, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और यहां भी आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट हो गया। तो इस पर ये कंफ्यूज नहीं करेंगे, ईस्ट इसका है, वेस्ट जो है आपका इसका हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें।
अब अगला क्वेश्चन जो है वो पजल का है। इसमें कहा गया है कि बिमल और कमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं, रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, रीमा कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छी है, रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छे हैं, कोमल और शोभा शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। तो कौन हॉकी शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर आपका नेम हो जाएगा और यहां पर आपका प्ले हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रीमा, यहाँ बिमल और कोमल पियानो और गिटार में अच्छे हैं। कौन कौन है? आपका बिमल है और कौन है? कमल है। ये दोनों किस में अच्छे हैं? पियानो और गिटार में अच्छे। ये दोनों पियानो में भी अच्छे हैं और गिटार में भी आपका क्या है? गिटार में भी आपका अच्छा है। फिर क्या कहा? ये भी आपको पियानो में भी अच्छे हैं और गिटार में भी अच्छे हैं आपका। फिर कहा कि रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं। तो रीमा भी है, सीमा भी है आपका। सबको पहले हम लोग लिख लेते हैं, रीमा और सीमा। फिर रीमा कोमल, फिर आपका क्या है? एक कमल है और एक कोमल है, कोमल और रीना। फिर आपका क्या है? कोमल भी है और रीना भी है आपकी। फिर आपको क्या कहा है कि रीमा है और फिर आपको शोभा भी है इसमें, यानी आपका शोभा भी है। अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमसे कहा है कि बिमल, यानी बिमल जो है आपका क्या है कि बिमल जो है आपका वह दिया गया है इसमें कि बिमल जो है वह बिमल और कमल पियानो और गिटार में है, दोनों पियानो और गिटार में है। रीमा और सीमा, तो रीमा और सीमा, अब ये दोनों है किसमें है? रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में। तो ये हॉकी में है और गिटार में भी है। क्लियर है? हॉकी और गिटार में है। कौन कौन? रीमा और सीमा। ये भी हॉकी हो गया, हॉकी और गिटार हो गया। फिर क्या कहा? रीमा कोमल और रीना। रीमा जो है वह क्या है? कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में है। फिर कहा, पहले तो कहा कि रीमा और सीमा किस में है? हॉकी और गिटार में है। ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है रीमा कोमल, है ना, रीमा कोमल और रीना, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन कौन हो गया? एक रीमा है और दूसरा क्या है? रीना है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कौन कौन व्यक्ति हो गया? यहां पर बिमल हो गया, कमल हो गया, रीमा, सीमा, कोमल, रीना, शोभा। अब एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। तो क्या कहा है? सबसे पहले कि बिमल और कमल पियानो और गिटार खेलते हैं, दिया हुआ है। दूसरा कहा कि रीमा और सीमा हॉकी है, गिटार है, हॉकी है और गिटार है। फिर कहा रीमा कोमल और रीना, तो रीमा कोमल और रीना हॉकी और शतरंज। तो रीमा में एक और क्या ऐड हो जाएगा? हॉकी हो गया है, हॉकी और शतरंज, यानी ये चेस भी है आपका, है ना। तो रीमा कोमल और रीना, तो रीना में भी आपका क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। तो यहां रीमा कोमल और रीना। अब एक कोमल है, कोमल में भी क्या है? रीमा कोमल और रीना। तो रीना में क्या क्या हो गया? रीना में हॉकी और चेस हो जाएगा। तो इसमें भी हॉकी हो जाएगा।
एकदम क्लियर कट के बनाते जाना है। क्या हो गया? चेस और हॉकी हो गया। अब एक कौन बच गया? कोमल बच गया। तो कोमल में क्या क्या है? हॉकी और चेस हो गया। तो यहां पर हॉकी भी होगा और क्या होगा? चेस भी हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कहा कि रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में है, रीना और सीमा पियानो और बैडमिंटन में। अब रीना देखिए किस में है? रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन। तो रीना में आपका एक और क्या जुड़ जाएगा? रीना में पियानो जुड़ जाएगा, पियानो जुड़ जाएगा। ठीक है। और क्या जुड़ जाएगा? बैडमिंटन जुड़ जाएगा, बैडमिंटन जुड़ जाएगा। क्लियर करते जाइए। तो यहां पर रीना और रीमा में पियानो और बैडमिंटन। अब रीमा में भी आपका क्या जुटेगा? पियानो और बैडमिंटन। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? पियानो हो जाएगा और पियानो के बाद क्या है? बैडमिंटन भी जुड़ जाएगा आपका, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? तो अब कह रहा है कोमल और शोभा शतरंज और पियानो। तो कोमल में क्या क्या है? शतरंज और पियानो। तो यहां पर शतरंज हो गया और एक आपको इसमें क्या जोड़ना है? पियानो जोड़ देना है। क्वेश्चन क्या है? अब शोभा में भी आपका क्या जुड़ेगा? शतरंज और पियानो। यानी चेस हो गया और पियानो हो गया, ये दो जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए सबका अब अरेंजमेंट देख लीजिए। सबसे पहले का बिमल और कमल पियानो और गिटार में, ये दोनों किस में हो गया? पियानो और गिटार में हो गया। फिर क्या कहा आपको? रीमा और सीमा। तो रीमा और सीमा किस में है? हॉकी गिटार। तो हॉकी भी हो गया, गिटार भी हो गया, हॉकी भी हो गया सीमा का, गिटार भी हो गया। फिर क्या कहा? और रीमा, कोमल और रीना। तो रीमा आप देखिए यहां पर है रीमा। रीमा में क्या कहा? रीमा में कहा कि इसमें हॉकी और शतरंज। तो रीमा में क्या है? हॉकी और चेस है। फिर क्या कहा? और शतरंज भी है, शतरंज भी हो गया। तो रीमा, कोमल। अब कोमल में देखिए क्या क्या है? कोमल में हॉकी और चेस है। तो हॉकी और चेस भी हो गया कोमल में। फिर क्या कहा? और बैडमिंटन भी है रीना और रीमा में। अब रीमा में देखिए क्या है? बैडमिंटन भी हो गया। तो अब का कोमल और शोभा शतरंज और पियानो कौन कौन इसमें हो गया? कि शतरंज और बैडमिंटन में कौन अच्छा है? इसमें दिया गया है कि यहाँ सबसे पहले कोमल और शोभा को देख लीजिए। तो शोभा का क्या क्या है? शतरंज और पियानो है आपका। फिर कहा कि कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि जब आपका बैडमिंटन अच्छा नहीं है तो अब देखिए कि रीना में जो है, अब आप गौर कीजिए क्या कहा है कि कौन हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है। तो हॉकी देख लीजिए है, चेस है आपका, हॉकी, चेस और बैडमिंटन, लेकिन गिटार नहीं है। तो रीना में कोई गिटार नहीं है। तो निश्चित तौर पर आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा, रीना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो सबसे पहले करेंगे कि नेम ले लेंगे और प्ले ले लेंगे। और नेम जो आपको दिया गया है उस सब नेम को एक साथ हम लिख लेंगे। और इधर प्ले है, प्ले में बिमल, कमल, रीमा, सीमा, कोमल, रीना, शोभा है। अब शोभा का एक ही बार नाम दिया है ना। सीमा का आपका एक ही बार दिया है, लेकिन रीना का, कोमल का, है ना, बिमल का, कमल का, ये नाम एक से ज़्यादा बार आया है।
तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए कि जो खेल आपका प्ले कर रहा है उसको लिख लेना है, और उसके बाद लास्ट उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे दिया कि शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा, लेकिन गिटार में अच्छा नहीं, तो गिटार किसका नहीं है, रीना का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोमल भी था, तो कोमल में आपको क्या नहीं था, चेस भी है, हॉकी भी है आपका, है ना, पियानो भी है आपका, इसमें भी बैडमिंटन आपका, चेस इससे मिल रहा है, हॉकी मिल रहा है आपका, पियानो मिल रहा है, लेकिन आपको क्या कहा था कि गिटार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको बैडमिंटन, लेकिन कोमल में बैडमिंटन नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, रीना हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कि यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़कों के, और ये प्रश्न जो है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्या कहा है कि यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे कि लड़कों की एक पंक्ति में, है ना, कोई लड़का है ना, अब इस बॉयज को क्या करेंगे हम, इस बॉय को क्या करेंगे, इसका पोजीशन हम निकाल लेंगे। वह लड़कों की पंक्ति में दाईं ओर से कितना है, 11 है, और बाईं ओर से कितना है, 5 है। अब -1 कर देंगे हम, तो ये कितना हुआ, 15 हो गया। यानी बॉयज की संख्या जो हो गई वह कितनी हो गई, 15 हो गई। अब कह रहा है कि पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए कि ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, इस 29 में हम 15 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और यही 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले करना है कि बॉय जो है आपका वो पंक्ति में एक दाएं से जो है 11 है और बाएं से जो वह क्या है 5 है, दोनों को जोड़ देंगे, -1 करेंगे तो टोटल नंबर निकल गया इसका। अब इस टोटल नंबर को क्या करेंगे हम कि ये कह रहा है कि कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए, तो कितने लड़कों को शामिल करेंगे हम कि 29 हो जाए। तो 29 में जो है बॉयज की संख्या को अगर हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इतना ही विद्यार्थी को अगर शामिल करेंगे तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। वैसे भी जोड़ दीजिए, 15 और 14 कितना हो गया, 15 10 25 4 29 आ गया। यही नहीं पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने लड़कों को संख्या 29 हो जाए, लड़कों की संख्या 29 हो जाए, तो 15 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसलिए हम 29 में 15 को माइनस किए तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लेटर के और नंबर के सीक्वेंस को देखेंगे हम। अब यहां पर देखिए कि पहले लेटर को देखेंगे, बी से ई में आपका कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है। फिर ई से एच में कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 3 8 हो गया, ठीक है। अब यहां पर कितना है, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 3 को भी और 4 को भी जोड़ दीजिए, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 11 3 14 हो गया, है ना, 11 3 कितना हो गया आपका, 14 हो गया, और 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी Q हो गया। अब क्या है, 9 8 17, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 17, यानी Q 17 जो है यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 20 और 3 23, और 23 3 26 हो गया। 11 और 13 जोड़ देंगे तो 13 10 23 1
24 हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए लेटर के सीक्वेंस को और नंबर के सीक्वेंस को देखकर हमको देखना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 था बी, 2 में 3 जोड़े 5 ई हो गया, 5 में 3 जोड़े 8 एच हो गया, नंबर में भी 3 और 4 जोड़े 7 हो गया जो H7 लिखा हुआ है। वैसे ही आपका K का 11 होता है, +3 करेंगे 14 होगा, 14 में +3 करेंगे 17 होगा, आपका Q हो जाएगा। वैसे ही T का 20, 20 में +3 करेंगे 23, 23 में +3 करेंगे 26 होगा। फिर इस दोनों नंबर को हम क्या करेंगे 13 और 11 जोड़ देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग नंबर और लेटर के सीक्वेंस को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब आगे का क्वेश्चन क्या है? अब ये साइलोजिज्म का क्वेश्चन और ऑप्शन से बनाएंगे तो और भी हमारा आसान हो जाएगा। यहां पर क्या है कि दोनों मिडिल टर्म आमने सामने हैं, तो जब आपका प्रेडिकेट दोनों सामने हो तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाला जा सकता है, सेकेंड वाले को कन्वर्ट करके ऊपर लेते जाते हैं। तो सभी कलम किताब है, कुछ किताब कलम है, लेकिन कुछ कुछ का यानी सम का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट देखते हैं कन्वर्सन और डेरिवेशन को। तो क्या हो जाएगा, कुछ बैग किताब है तो कुछ किताब बैग है, तो कुछ किताब बैग है नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा, कुछ किताबें कलम है, कुछ किताब कलम है, ये होगा। कुछ कलम किताब है, ये भी नहीं होगा। तो केवल हमारा आंसर जो होगा 4th होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सेकेंड स्टेटमेंट को क्या करेंगे, हम कन्वर्सन कर देंगे। और ऑल का हमेशा कन्वर्सन जो होता है वह आपका किस में होता है, सम में होता है। यानी ए का जो कन्वर्सन होगा वह किस में होगा, आई में होगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल 4th कंक्लूजन निकलेगा। अब आपका ये एक स्लोगन है, और स्लोगन क्या है कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अगर आप लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको जुनून पैदा करना होगा। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको आपके अंदर में आत्मविश्वास के साथ आप में जोश भी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और विश्वास रखिए कि परिश्रम जब आप कीजिएगा, कठिन मेहनत कीजिएगा, तो उसका फल जो आपको मिलेगा बहुत ही मीठा मिलेगा और जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा। तो आज का मेरा संकल्प सूत्र जो है यही है कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनून बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर क्लास करते रहें, और मेरा जो सीरीज है क्वेश्चन का वो ऐसे ही आपका कारवां चलता रहेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर एसएससी का एग्जामिनेशन आपको जो है जून में आपको अनाउंस होने जा रहा है, उसका कैलेंडर भी आ चुका है। अब उस कैलेंडर के अनुसार हम लोग एसएससी का भी प्रिपरेशन करेंगे, और फिर एक नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज भी हम लाने जा रहे हैं, जिसमें आपको रीजनिंग के हर वो क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हुए अगले क्लास का हम इंतजार करेंगे, और आप भी अगले क्लास के लिए तैयार रहिए, ताकि और कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आपसे मुलाकात करें। थैंक यू, धन्यवाद।